कहतमास पे सबको अपना बिलीव करना चाहिए और हमको अपने कर्मा पे ही बिलीव है। हाय गाइस, माय नेम इज़ केशव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि ऐसे आसान तरीके जिससे आप प्रॉफिट कर पाएँ। मैं केवल सिखाने से ही मतलब नहीं रखता, मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रॉफिटेबल रहो, इसलिए मैंने अपना ये चैनल खोला हुआ है। अदरवाइज़ मेरे को कोई व्यूज़ कोई भी मेरे को लालच नहीं है। तो बात करते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है कि ऑप्शन बाइंग करके आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं या नहीं। प्रॉफिटेबल आप रह सकते हैं, पर कुछ चीज़ मेन होती हैं जो आपको सब बताते हैं और मैं भी ये बात तो कहूँगा ही कि लेवल्स पे ट्रेड करनी चाहिए हमेशा, और साइकोलॉजी पे रखनी चाहिए और पेशेंस के साथ ट्रेड करनी चाहिए। बट बात आती है लेवल्स पे ट्रेड करनी चाहिए, तो लेवल्स वो कौन से होते हैं? लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी 8 जुलाई, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 9 जुलाई 2021, ओके। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 8 जुलाई को कुछ ट्रेड्स दी थी और 9 जुलाई को भी दी थी। तो मैंने वो किस लॉजिक के साथ दी और सभी के अंदर मुझे 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और एक के अंदर मेरे को 15 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 3-4 ट्रेड्स के अंदर, मतलब 4 ट्रेड मान लीजिए आप, 3 में मेरे को 20-20, 30-30 या 40-40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और एक में 15 पॉइंट का लॉस। इनफ है, चल सकता है। और पर ये आप कैसे करें, आइए मैं दिखाता हूँ लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे कार्ड आपको दिख रहा है, ये है आपके पास ये वाला जुलाई का, ओके। पहले कैंडल यही थी 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इसका सबसे पहले हमने हाई और लो ड्रॉ कर लिया, ओके। हाई और लो ड्रॉ कर लिया, मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ ड्रॉ किया हुआ है। एक तो ये और एक ये, सबसे हाई पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक नीचे की लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे के साइड में। आपको साफ दिख रहा होगा, जिसको बिगिनर है, जिसको समझ में ना आ पा रहा हो, वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकता है, मैं आपके लिए रेडी हूँ। जब इसने अपने यहाँ पे कहाँ पे वाला, इसने नीचे वाली लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, आपके पास एक अच्छा चांस बन गया। आपको पता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जब किसी लेवल को क्रॉस करती है और उसके नीचे क्लोजिंग देती है, मतलब होता है कि उसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पे एक तरह से सलाह दूंगा कि हाँ अभी आप रुको। क्यों कहाँ रुकने को? क्योंकि यहाँ पे आपका 50 EMA भी है और 50 EMA और 200 EMA। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, 50 EMA ग्रीन वाली लाइन है और 200 EMA ब्लैक वाली लाइन है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी है, जो कि बेसिक इंट्राडे स्ट्रेटजी कहलाती है। आपको बिगनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी और जो बिगनर्स नहीं है, जो मेरे जैसे ट्रेडर हैं, उनको भी बहुत हेल्प करती है, ओके। उसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्यों रुकना चाहिए था। जब इसने लेवल ब्रेक कर दिया तो आपके पास एक चांस मिल गया, आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। पर कंफर्मेशन और डबल करने के लिए EMA को भी ब्रेक करना जरूरी होता है। EMA हमेशा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ये बात आप गार्ड मान लीजिए। तो जब इसने इसको यहाँ ब्रेक किया, ओके, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ये 12 बजे के आसपास की बात है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का टारगेट मिला है। खैर मैंने इतना लंबा टारगेट नहीं दिया, मैं देता हूँ 10, 20 या 30 पॉइंट के लिए देता हूँ। और अगर वह फ्लो में ज़्यादा 50-60 अंक मिल जाते हैं तो उसको लेना देना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 8 जुलाई को 12 बजे मैंने दी थी या नहीं दी थी, ओके। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप खोलता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके 8 जुलाई। मैंने साफ सुबह बताया था आपको 9:14 पे कि गैप डाउन ओपनिंग है, तो आपको संभल के ट्रेडिंग करनी है, ओके। साथ में जो मैं कभी कभी रिकमेंडेशन देता हूँ उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आपको पता लग पाए कि ट्रेड कैसे होती है। ऑलराइट, सबसे पहले मैंने दी थी 9:22 पे। 9:22 पे मेरे को लगा था मौका। वो स्कैल्पिंग होती है, वो एडवांस लेवल है, तो उसको अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी वीडियोस में स्कैल्पिंग कैसे की जाती है और 5-10 मिनट के अंदर कैसे पता करा जाता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, या फिर ये सच होता है भी नहीं होता कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बाद में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप कर सकते हैं ईजिली। तो मैंने कहा था कि मैंने 12 बजे के आसपास कोई ट्रेड दी, देखो यहाँ पे देखिए आप 11:57 पे मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दी थी, ओके। ये मैं ट्रेड दी थी आपको 368, आपको ये दिख पा रहा होगा। तो मैं 368 के प्राइस पे आपको कहा था कि 36 जगह P बाय कर लो।
PE को बाय करने का मतलब यही होता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, इतना आपको पता होगा ही। सो 380 कहा मैंने कि 380, अब ये 368 पे है, जब 380 पे आए तब आपको वहाँ पे बाय करना है। 368 पे वो तब था जब मेरे को डबल कंफर्मेशन नहीं हुई थी, समझ रहे हो ना। जब मेरे को सिंगल कंफर्मेशन थी तो वो 368 पे था, ओके। जब मेरे को डबल कंफर्मेशन हो गई तब वो 380 पे आता। थोड़ा सा मैंने अनुमान लगा लिया कि भाई 12-13 पॉइंट बाद अपनी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, तब मैंने आपको वो बाय प्राइस दे दिया कि 380 पे इसको आंख बंद करके बाय कर लेना और आपको 20 से 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, ओके। तो उसने 400 का हाई लगाया, उसके बाद 425 पे सीधा गया। देख रहे हैं ना, ये काम कब तक हो गया, 6 मिनट पे वो आपका टारगेट बल्कि 425 पे गया, और 425 वो एकदम से गया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाद में गया है, 400 पहले 390 गया था, फिर 400 पे गया, पर 400 पे जाते ही वो 325 चला गया, तो आपको आराम से यहाँ पे आपके 45 पॉइंट आराम से अर्न हो गए। ऐसे करके ट्रेड दी जाती है। अब बात करते हैं अगली ट्रेड की। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही मैंने अपने सुबह एक ट्रेड दी थी 9:17 पे, 9:17 पे मैंने ट्रेड दी थी 170 पे। 170 पे कहा था मैंने कि बाय कर लेना। वो कहाँ तक गया, 181 तक गया फिर, ओके। तो मैंने, आप ये खुद आके चेक करना यार, क्योंकि मैं यहाँ पे इस सबको ओपन करूँगा तो आप ये समझ पाओगे, लॉजिक बता दिया है कि, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आपको मेरे पे शक है या फिर आप मेरे से फेस टू फेस मतलब वीडियो कॉल पे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आपके साथ ओपनली बात करने को रेडी हूँ। जो बिगनर्स को दिक्कत होती है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, वैसे तो मैं सलाह देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग का इसमें आती है, बट फिर भी ऑप्शन बाइंग तो ऑप्शन बाइंग होती है और बिगनर्स को वही पसंद आती है। और मार्जिन भी ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा है, जब तक मार्जिन वापस नहीं आता तब तक की तब देखेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, किसी में भी आपकी समस्या हो, परेशानी हो, आप मेरे से ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, मेरा कोई चार्ज भी नहीं है, ओके। तो आप मेरे से खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए ही आपके लिए हूँ। तो ये थी ऑप्शन बाइंग की टेक्निक्स कि ऑप्शन बाइंग को आपको लेवल्स पे ट्रेड करना होता है। एक तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई 15 मिनट की, 15 मिनट की हाई लो की, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया है कि छोटे से एग्जांपल से आप कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने दो वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। किस पे, एक तो 50 EMA 200 EMA के ऊपर एक वीडियो सेपरेट है, और एक बना रखी है इनसाइड कैंडल के ऊपर। एक तो इनसाइड कैंडल और EMA। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो एक बेसिक लोगों को, तो बेसिक बिगिनर जो बेसिक टेक्निक होती है वो तो आनी ही चाहिए। और ये मैं खुद अपनाता हूँ, तो बेसिक जानकारी तो ये हो ही गई। साथ में जो बिगनर्स हैं और जो बिग ट्रेडर हैं, सब के लिए ये बहुत लाभदायी है, बहुत काम की है। देखें और अपने पास बैक टेस्ट करें। मैंने इसका बैक टेस्ट अलग से करके दिखाया है, तो आपको अलग से बैक टेस्ट करने की नीड नहीं है, पर आपको अपना खुद काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मैंने बता दिया तो आप कल से इसको स्टार्ट करना बैठ गए, नहीं। पहले आप देखो कि वो आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा होता है ना भाई, कोई स्ट्रेटजी आपको सूट कर रही है, मेरे को नहीं कर रही है, मेरे को कर रही है, आपको नहीं कर रही, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। आपको कोई डाउट हो मेरी वीडियोस पे तो आप मेरे से ओपनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी मैं आपको लाता रहूँगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद।